हाच तर तुमच्यावरती उगवलेला सूड आहे आणि मोदीजी तुम्ही इथेच हारलेला आहात. निवडणुकीची वाट बघायची गरजच नाहीये, तुम्ही हारलाय. शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कारोबारी गौतम अडानी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से अडानी के समर्थन में लिए गए सभी फैसलों को वापस लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने के भी आरोप लगाए हैं। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होना है तो वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी। रविवार को उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महायुति यानी भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर अडानी की सुल्तानी लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुंबई में अडानी समूह को जो भी दिया गया है वो पहली कैबिनेट मीटिंग में वापस ले लिया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि सत्ता में आने पर महाविकास आघाड़ी विश्व आर्थिक मंच और MMRDA के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को रद्द कर देगा, क्योंकि इसका उद्देश्य BMC के महत्व को कम करना है। मुंबई के BKC मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि अगर MMRDA यानी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण BMC के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो वो MMRDA को भंग करने में संकोच नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश महज चर्चा नहीं है बल्कि गंभीर संकट है। ये साजिश वास्तविक है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ठाकरे का कहना है कि अगर 23 नवंबर को महायुति जीत गई तो गुजरात में पटाखे फोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा, MVA की पहली कैबिनेट मीटिंग में अडानी को दी गई सभी चीजें वापस ली जाएंगी। धारावी करों को उनके घरों और उद्योगों के साथ दोबारा धारावी में बसाया जाएगा। उनका कहना है कि ये सरकार मुंबई की GDP बढ़ाना चाहती है। नीति आयोग के पास सुझाव भी है। मुंबई को UT में नहीं बदलने दे सकते। BMC चुनाव तक नहीं हुए हैं। इस सरकार के दोस्त मुंबई को लूट रहे हैं। ठाकरे का दावा है कि उनके नेतृत्व वाली MVA सरकार जून 2022 में गिरा दी गई और शिवसेना विभाजित हो गई क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र को लूटने की अनुमति नहीं दी थी। ठाकरे ने कहा कि भाजपा को गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनानी पड़ी, जिन्होंने RSS पर प्रतिबंध लगाया था, और महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगना पड़ा, जिसे उन्होंने समय का बदला बताया। साथ ही ठाकरे ने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए शिवसेना के समर्थन और उत्पीड़न से भागे कश्मीरी पंडित को बाल ठाकरे द्वारा शरण दिए जाने को याद दिलाया। उन्होंने कहा, उस समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दुनिया नहीं जानती थी। म्हणजे ज्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी RSS वरती म्हणजे संघावरती बंदी घातली होती, त्यांचा सुद्धा पुतळा तुम्हाला उभारावा लागला. हा नियतीने तुमच्यावर उगवलेला सूड आहे. जसं शिवसेना संपवल्यानंतर असं तुम्हाला वाटतं की तुम्हाला शिवसेना प्रमुखांच्या नावाने मत मागावं लागतं. हाच तर तुमच्यावरती उगवलेला सूड आहे आणि मोदीजी तुम्ही इथेच हारलेला आहात. निवडणुकीची वाट बघायची गरजच नाहीये, तुम्ही हारलाय.